बच्चों, हम आज आपका इंग्लिश चालू कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है। आपको इसमें आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की लेके बैठनी है, ठीक है। मैंने ये ली है, आपको भी लेके बैठनी है। टेक्स्ट बुक हाथ में होनी चाहिए, आपकी ट्यूशन नोटबुक हाथ में होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए अलग पार्टीशन बनाना, एक ही जगह रबड़ी मत करना। मैथ्स का अलग पार्टीशन, साइंस का अलग पार्टीशन, इंग्लिश का अलग, एसएस का अलग। भले एक बुक में 4 भाग करो पर अलग रखो, ठीक है भाई, ढूंढो तो मिले वैसा, ठीक है। मैथ्स में साइंस, इंग्लिश, एसएस नहीं डाल देना। देखो, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो पहले इसका राइटर कौन है, ये लिखी किसने है। तो देखो, आपका जो ये पूरा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो इसके लास्ट में पेज नंबर 10 है, उसके लास्ट में कारोल मूरे नाम है, कारोल मूरे, ठीक है, उसने लिखा है ये, ठीक है। हु इज द राइटर। पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका राइटर कौन है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का राइटर कौन है। आंसर कैरोल मूरे, कैरोल मूरे। देखो, कैरोल मूरे। अच्छा, तो आपका ये चैप्टर चालू हो रहा है। पहले तो चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चैप्टर एक सवाल है, चैप्टर में एक सवाल है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो इसमें देखो, फर्स्ट 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मतलब ये देखो 1 2 इस तरह से। तो पहला पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. देखो, क्या है चैप्टर में, क्या बोल रहा है कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। होमवर्क करना उसे बोरिंग लगता था। वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो, निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है, ठीक है। निंटेंडो जैसे मारियो वगैरह, मतलब ठीक है, खेलते हो ना आप वीडियो गेम्स, तो वैसे निंटेंडो करके वीडियो गेम थी, वो खेलता था। रोज इनकम्प्लीट होमवर्क, उसकी टीचर्स उसे बोलती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क कर, या तुझे कभी कुछ आएगा ही नहीं। तू अगर होमवर्क नहीं करेगा तुझे कभी कुछ नहीं आएगा। और ये बात सच भी थी। पैट्रिक को कभी कभी लगता था कि उसको कुछ नहीं आता, उसको लगता था मैं इग्नोरेमस हूँ। इग्नोरेमस मतलब, इग्नोरेमस का मतलब एक ऐसा आदमी जिसको पढ़ना नहीं आता है, अनएजुकेटेड, ठीक है। उसको लगता था मुझे पढ़ाई में कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वो होमवर्क ही नहीं करता था। तो आपको पता लगा मैं क्यों होमवर्क पे भार देती हूँ। पैट्रिक जो कि रेगुलर होमवर्क नहीं करता था, उसको फीलिंग ऐसी, उसके टीचर्स उसको बोलते थे तू होमवर्क नहीं करेगा ना तुझे कुछ नहीं आएगा। तो उसको ऐसा लगता भी था कि मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। He hated, but what could he do? पर वो क्या करे, उसको ऐसे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, उसको लगता भी था। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या करे। ही हेटेड होमवर्क, उसे नफरत थी होमवर्क करने से। फिर 2 नंबर, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक बार क्या हुआ, उसने अपनी छोटी सी बिल्ली देखी जो कि एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, और उसने क्या किया, उसने वो छीन ली, ग्रैब्ड, GRABBED, छीन लिया वो डॉल। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। वो हैरान हो गया देख के कि वो जिसको डॉल समझ रहा था, जो कि उसने अपनी बिल्ली से छीनी थी, वो कोई डॉल नहीं, वो एक आदमी था ऑफ द टाइनीएस्ट। टाइनीएस्ट का मतलब क्या होता है,
छोटा सा, बहुत छोटा, वो तो एक बहुत छोटा आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. उसने क्या पहना था? वूल की शर्ट, ऊनी शर्ट पहनी थी। He had a little, उसने क्या पहना था? उसने एक वूल की शर्ट पहनी थी विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस। ब्रिचेस का मतलब पैजामा। ब्रिचेस का मतलब क्या होता है? पजामा। ठीक है, आप पहनते हो ना आजकल, पजामा में ही घूमते हो ना, ब्रिचेस में ही तो घूमते हो। आजकल सब पजामों ही घूमते हैं ना, चड्डियों में और पजामों में। घर से निकलना होता नहीं है, कहीं ट्यूशन बंद, स्कूल बंद, घर पे पड़े रहना है, तो फिर पजामों में ही घूमते हैं ना, ब्रिचेस में। उसको ब्रिचेस बोलते हैं इंग्लिश में, BRITCHES। ठीक है, ब्रिचेस का मतलब पजामे। तो वो आदमी को ओल्ड फैशन मतलब पुराने जूने जमाने का पजामा पहना हुआ था, एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। और उसके सर पे एक लंबी सी हैट थी, लंबी सी हैट थी विच जैसी। विच मतलब जो डायन है, विच का मतलब डायन। जैसी डायन हैट पहनती है ना मूवीज में, वैसी उस आदमी ने डायनों जैसी हैट पहनी हुई थी। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." He yelled, YELLED. Yelled का मतलब चिल्लाना। ठीक है, तो उसने येल किया। येल मतलब चिल्लाया। क्या चिल्लाया वो छोटा आदमी? सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे इस कैट को वापस मत दो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। विश का मतलब तुम जो कहो मैं वो तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा और मैं वो प्रॉमिस करता हूं। थर्ड नंबर। अच्छा, ये सेकंड नंबर से अब एक क्वेश्चन बनता है, वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है? What did Patrick think his cat was playing with? ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है? इसी ये जो पैराग्राफ पढ़ा ना सेकंड नंबर, इसमें से दो क्वेश्चंस हैं। What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? ठीक है, पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी, पर वो था क्या? इसमें से आंसर ढूंढो इसका। पैट्रिक ने क्या सोचा इसकी, ये सेकंड पैराग्राफ में से ही आंसर निकलेगा। अभी जो हमने 2 नंबर पढ़ा ना, उसमें से आंसर ढूंढो। तो उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी, उसको क्या लगा, और फिर why did the little man grant Patrick a wish? उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को क्यों वरदान दिया, क्यों विश दी? ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर पैट्रिक thought that his cat was playing with a little doll. उसे क्या लगा, मेरी कैट एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। It was in fact
a tiniest man. An elf. Elf का मतलब बोना. ELF. elf का मतलब बोना. Why did little man grant Patrick a wish? उसने क्यों पैट्रिक को वरदान दिया? तो आंसर because Patrick had saved the tiny man's life from the cat. उसने क्या किया? उस बौने की लाइफ बचाई. बिकॉज पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट. ठीक है, उसने उसकी जान बचाई उस कैट से. ठीक है, तो इसलिए उसने उसको विश दी. ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ देखें. मतलब देखो, एक पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चन निकल आए. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ. पैट्रिक कुडंट, पेज नंबर 8 पे. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना ज्यादा लकी है, भाग्य वाला है. Here was the answer to all his problems, so he said. अब उसकी सारी जितनी भी उसकी तकलीफें थी, मुसीबतें थी, उसका जवाब उसके सामने खड़ा था. किसके रूप में? उस बौने आदमी के रूप में, एल्फ के रूप में, उस छोटे आदमी के रूप में उसका आंसर खड़ा था. So he said, तो पैट्रिक ने बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब उसने क्या मांगा? अब उसने विश मांगी. क्या मांगा? So he said, उसने क्या मांगा? Only if you do all my homework till the end of the semester. उसने क्या बोला? मैं तुझे बिल्ली को वापस नहीं करूंगा अगर एक शर्त पे. क्या शर्त थी? अगर तू मेरा होमवर्क करे सेमेस्टर के एंड होने तक. सेमेस्टर के एंड होने तक मतलब जैसे आपका होता है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे. ठीक है, तो सेमेस्टर के एंड होने तक तू मेरा होमवर्क करे. दैट्स 35 डेज. 35 दिनों तक तू मुझे होमवर्क करके दे. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तू अच्छे से मेरा होमवर्क करेगा, आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. ठीक है, उसने क्या बोला? एक शर्त पे मैं तुझे अपनी बिल्ली को वापस नहीं करूंगा. तू लगातार मेरा होमवर्क कर. मेरा 35 दिन मेरा स्कूल चलने वाला है. 35 दिन ये सेशन चलने वाला सेमेस्टर. सेमेस्टर मतलब जैसे आपका होता है ना फर्स्ट टर्म, TERM टर्म. तो मेरा टर्म जब तक ये 35 दिन का टर्म पूरा नहीं होता है, तब तक तू अगर मेरा होमवर्क करता है तो मुझे शायद ए भी मिल जाए सब में. इस शर्त पे मैं तुझे बिल्ली को वापस नहीं करूंगा. तो 4th नंबर. अच्छा, तो व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन आ गया. व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. पैट्रिक ने क्या मांगा उससे? एल से क्या मांगा? उसने कहा कि तू मेरा होमवर्क कर दे सेमेस्टर का पूरा. ठीक है, आंसर. Patrick's wish was that the little man should do all his homework. वो छोटा आदमी उसका सारा काम करे. Should do all his homework till the end of the session. ठीक है, सेशन पूरा होने तक यह आदमी उसका सारा होमवर्क कर दे. यही इसकी विश थी. ठीक है, सेशन पूरा होने तक वो आदमी उसका सारा होमवर्क कर दे, यही उसकी विश थी. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा 4th पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब जिस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन निकल रहा है मैं वो लिखवा रही हूँ आपको. अच्छा, अब हमारा 4th पैराग्राफ 8th पेज पे.
The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. देखो, लिटिल मैन, उस छोटे आदमी का फेस, उसका चेहरा रिंकल्ड मतलब ऐसे गुंजा गया। ऐसे नहीं, हम एकदम कभी नहीं, हमारा चेहरा कोई आपको अच्छी बात ना लगे और आपका कैसे चेहरा ऐसे एकदम बोलते हैं ना, गुंजा जाता है। रिंकल्ड मतलब एकदम है ना, रिंकल हो गया चेहरा, अजीब सा चेहरा बनाया उस आदमी ने। लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, उसका चेहरा किसकी तरह हो गया? जैसे जो डिश क्लॉथ का मतलब कपड़े लूचने के लिए जो कपड़ा यूज होता है ना, उस कपड़े के जैसा उसका मुंह गुंज गया। और उस कपड़े को जब हम हैम्पर में डाल देते हैं, मतलब कचरे के डब्बे में डालते हैं, हैम्पर मतलब बास्केट विद द लिड, उस आदमी का चेहरा इस तरह से रिंकल हो गया जैसे कि वो बर्तन लूचने का कपड़ा हो जो कि हम बास्केट में डाल देते हैं, ठीक है। हैम्पर मतलब लिड वाली बास्केट, ऐसा उसका चेहरा एकदम गुंज गया, रिंकल हो गया, ठीक है। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. मतलब ये आदमी को ये वाली विश अच्छी नहीं लगी। 35 दिन किसी का होमवर्क करना, ठीक है। आपको तो एक दिन का मेरा होमवर्क भारी पड़ता है, इस आदमी को 35 दिन के लिए लगातार वो भी पैट्रिक का होमवर्क करना था। He kicked his legs, उसने जोर से अपने पैर पछाड़े। He kicked his legs and doubled his fist, ठीक है। doubled his fist मतलब kicked his legs मतलब पैर पछाड़े, doubled his fist मतलब ऐसे मुट्ठी एकदम मुट्ठी में कर दी, ठीक है। And he grimaced and scowled and pursued his lips. Grimaced, scowled, एक सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रहा है? He kicked his legs, उसने अपने पैर पछाड़े। Doubled his fist, मुट्ठी में भरी, दोनों मुट्ठियां मुट्ठी में भर दी, ये मुट्ठी आती है ना, दोनों मुट्ठियां मुट्ठी में भरी। He grimaced का मतलब क्या होता है? गंदा मुंह बनाया। grimaced का मतलब खराब मुंह बनाना। And scowled का मतलब भी वैसा ही होता है, ठीक है। scowled का मतलब ऐसे अपनी नहीं बोलते हैं कि ऐसे आंखें ऐसे करना, ठीक है। आंखें ऐसे नहीं, अपनी भौहें चढ़ाना, ऐसे नहीं बोलते, आईब्रोज ऊपर कर लेते हैं, मतलब इसको अच्छा नहीं लगा। ग्रिमेस्ड मतलब गंदा मुंह बनाया, स्काउल्ड मतलब ऐसे भौहें चढ़ाई, ठीक है, मतलब अपनी आईब्रोज ऐसे एकदम गुस्से से ऊपर की। एंड पर्स्ड हिज लिप्स मतलब उसने अपना जो लिप्स है, लिप के साथ ऐसे दबा दिए, मतलब उसको ये सारा चीजें क्या दिखा रहा है? ये जो उसने 35 दिन का होमवर्क करने की शर्त रखी है इसने, पैट्रिक ने, उसको वो अच्छी नहीं लगी। ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स मतलब मुंह बनाया, ये तीनों शब्दों का मतलब मुंह बनाना, ठीक है। ओ एम आई कर्स्ड, वो छोटा आदमी क्या बोल रहा है? ओ क्या तू मुझे श्राप दे रहा है? मतलब होमवर्क करना उस छोटे आदमी को भी श्राप जैसा लग रहा था, ठीक है। बट आई विल डू इट, कह रहा है पर मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब बिल्ली से डर लग रहा था, वो बिल्ली के पास जाना नहीं चाह रहा था, तो उसने कहा बट आई विल डू इट, ठीक है। मतलब वो उसने मुंह बनाया, मुंह बनाते हुए उसने कहा मैं करूंगा। अभी पेज नंबर 9 पे 5th। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. True to his word, word का मतलब WRD, word मतलब promise, ठीक है, जो उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था। ट्रू मतलब जो उसने प्रॉमिस किया था वो सच में किया। That little elf began to do Patrick's homework, वो छोटा बौना, वो छोटा एल्फ, वो छोटा आदमी उसका होमवर्क करने लगा। Except there was one glitch, एक्सेप्ट पर एक, दैट वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम थी, वन ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उस बौने, उस छोटे आदमी को ये पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, वो आदमी अकेला नहीं कर पाता था, मतलब उसको पता ही नहीं होता था करना क्या है, तो वो क्या करता था? वो हमेशा मदद मांगता था। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा क्या चिल्लाता था? मदद करो मदद करो।
एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी होमवर्क में किसी भी तरह से, ठीक है। मतलब वो होमवर्क करने को तो राजी था, पर उसे पता नहीं था कि कैसे करने का। व्हाट टू डू, व्हाट मतलब क्या, टू डू क्या करने का। होमवर्क तो करना है पर क्या करना है वो पता नहीं होता। जैसे कि आप, मेरा एक आध लेक्चर मिस हो जाता है तो करते हो एक दूसरे को फोन, मैडम ने क्या कराया था। भाई इतने कामचोर जो है, खोलने आपको लेक्चर खोलने में भी जो जोर आता है, ठीक है। तो व्हाट टू डू, तो वो बोना भी आपकी तरह ही था, मतलब उसको पता नहीं होता था क्या करना है, तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाता था और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। फिर नेक्स्ट इसी में सेकेंड पैराग्राफ है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड मतलब चिल्लाना, squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो जब कोई ऐसे समझो जैसे इंग्लिश, एसएस या साइंस का होमवर्क करता था तो एल्फ चिल्लाता था मुझे ये शब्द नहीं पता लग रहा है। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो वो उसको बोलता था मुझे डिक्शनरी ला के दो, और फिर बोलता था नहीं ये शब्द है ना, तू इससे भी अच्छा तरीका है तू ये शब्द देख और ये पढ़ मेरे सामने। पैट्रिक को क्या बोलता था, जब उसको एल्फ को कोई शब्द पता नहीं लगता था, वो कहता था ये शब्द का मेरे को डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ के दे, और वो बोलता था नहीं ऐसा भी मत कर, तू ऐसा कर मेरे सामने ये शब्द बोल जोर से। इस तरह से मतलब पैट्रिक से वो इंग्लिश, साइंस और एसएस वगैरह में मदद मांगता था। 6th नंबर, व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पर जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक की जो आउट ऑफ लक मतलब पैट्रिक का नसीब ही खराब था। आउट ऑफ लक होना मतलब मारू तो नसीबज खराब छे, मतलब पैट्रिक का नसीब खराब था। क्यों? व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स मतलब एल्फ श्रीक, एल्फ श्रीक मतलब एल्फ चिल्लाता था, श्रीक मतलब चिल्लाता था कि टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, मतलब एल्फ को टेबल नहीं आती थी, ठीक है। वी एल्फ नेवर नीड दैट, वो बोलता था हम एल्फ मतलब हम बौने लोगों ने, हम छोटे लोगों ने तो कभी ये सीखा ही नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, वो एल्फ उससे पूछता था एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। मतलब एल्फ की लाइफ, मतलब जो बौने लोग होते थे उनकी मैथ्स में तो ये सब आता ही नहीं था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, वो क्या बोलता था, ये मैथ्स के होमवर्क के टाइम तू मेरे साथ बैठ जा और मुझे बताता जा क्या क्या करना है, क्योंकि हम एल्फ ने तो ना टेबल सीखी है, ना एडिशन सीखा है, ना सब्ट्रैक्शन सीखा है, ना डिवीजन सीखा है, ना फ्रैक्शन सीखा है, हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमको आता ही नहीं। और तू कह रहा है तू मैं तेरा होमवर्क करूं, तो मैं कैसे करूंगा जब मुझे ही नहीं आता है, पर तुझे तो मुझसे ही होमवर्क कराना है, तो तू मेरे साथ बैठ। और फिर Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. Elves को कुछ भी नहीं पता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है एल्फ को। एल्फ मतलब छोटे आदमियों को, छोटे बौनों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मतलब आदमियों की हिस्ट्री क्या है, मतलब हम लोगों की हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब सीक्रेट। एल्फ को हम आदमियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो elf ने जोर से चिल्लाया और जोर से चिल्लाया, बोला आज का आज लाइब्रेरी जा और मेरे लिए किताबें लेके आ, जितनी हो सके किताबें लेके आ, और तू मुझे वो किताबें पढ़ने में मदद कर। क्यों? क्योंकि ये जो इसका होमवर्क होता था सब आदमियों के हिसाब से होमवर्क होता था, जो बौनों का, जो एल्फ लोगों का होमवर्क होता था वो अलग होता था, वो दूसरी दुनिया से आया था, उसका होमवर्क अलग होता था। तो उसने कहा हमने तो कभी ये सीखा ही नहीं है, तो मैं करके कैसे दूंगा, पर तुझे तो कराना मेरे से ही है, तो पहले मैं सीखूं तो सही। तो सीखने के लिए तू जा लाइब्रेरी से सारी किताबें लेके आ, तो पहले मैं सीखूं कि मुझे होमवर्क क्या करना है, ठीक है। तो ये 5th और 6th पैराग्राफ हमने यहाँ पूरा किया। अभी एक और क्वेश्चन आया आपका 5th 6th पैराग्राफ में से।
5 नंबर, देखो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया था अच्छे से। हाँ, ये 1 2 3 4 अच्छे से लिख दिया था, मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब 5 6 5 नंबर। Five. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? आंसर, पैट्रिक का होमवर्क करने में उस छोटे आदमी को किन चीजों में हेल्प चाहिए थी? पैट्रिक का होमवर्क करने में, तो ये आपको 5 और 6 पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा, जो मैंने अभी अभी समझाया ना, उसमें ही आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर है The little man needed Patrick's help in maths, English and history। कैसे? देखो, मैथ्स में उसको टेबल नहीं आती थी, इंग्लिश में वो डिक्शनरी मंगवाता था, उसको शब्द नहीं पता लगते थे, और हिस्ट्री में उसने क्या बोला, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमने 5th पैराग्राफ, 4th जो 5th 6th पैराग्राफ में ये वाला पढ़ा। ठीक है, अब 7th नंबर, 7th पैराग्राफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट every day in every way that little elf was a nag। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच बात बोले तो हर दिन वो जो छोटा सा बौना था, छोटा एल्फ था, वो नैग था। नैग मतलब जब देखो कंप्लेन करता रहता था, NAG नैग मतलब कंप्लेन करना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। तो पैट्रिक अब इतनी मेहनत करने लगा जितनी तो उसने कभी की भी नहीं थी, और क्या मतलब क्या वो अनइंटरेस्टिंग था, मतलब उसको मजा नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसको कभी भी इतना अजीब नहीं लगा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, वो हमेशा से ज्यादा मेहनत कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग मतलब वो उबाऊ था, उब चुका था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी का मतलब टायर्ड, थका हुआ, उसको कभी इतना थका हुआ लगता ही नहीं था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, वो स्कूल जाता था सूजी हुई आंखों के साथ, मतलब रात को उसको रात को जगा जगा के होमवर्क कराता था। एंड ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब होता है धुंधली, मतलब उसकी धुंधली और सूजी हुई आंखों के साथ वो स्कूल जाता था, इसका मतलब वो सो भी नहीं पाता था एल्फ की वजह से। 8th, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आज 35 दिन पूरे हो गए थे और आज वो एल्फ के जाने का दिन था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door। वैसे आज कोई होमवर्क था ही नहीं, मतलब जो उसने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं स्कूल के 35 दिन में होमवर्क करूंगा, लास्ट तक होमवर्क करूंगा, वो कोई होमवर्क था ही नहीं। इसलिए वो जो एल्फ था शांति से और स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, मतलब छुप के
वो वहां से जो डोर से बाहर निकल गया। He slyly slipped out the back door, ठीक है, पीछे से वो खिसक गया। कौन? एल्फ, क्योंकि होमवर्क पूरा हो गया तो जो प्रॉमिस दिया था वो पूरा। ठीक है। 9, पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को ए मिला सब में, एस, ठीक है, ए ग्रेड मिला। ठीक है, सब मतलब बहुत सारे ए मिले। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सारे उसके साथ पढ़ते थे वो सारे हैरान थे, अमेज्ड थे। His teachers smiled and were full of praise, सब टीचरों ने मुस्काया और सब उसकी बहुत तारीफें करने लगी। प्रेज का मतलब तारीफें। And his parents, और उसके माँ बाप, they wondered what had happened to Patrick, और वो सोचने लगे हमारे बेटे के साथ हुआ क्या है। He was now the model kid, MODEL, मॉडल मतलब आदर्श बच्चा था, अब वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। Cleaned his room, वो अपना रूम साफ करता था। Did his chores, CHORES, जो उसके जो काम थे वो खुद करता था। Was cheerful, हमेशा खुश रहता था। Never rude, किसी से बुरी तरह से बात भी नहीं करता था। Like he had developed a whole new attitude, मतलब उसमें एक नया एटीट्यूड, एक नई ही मतलब उसका जो नेचर है वो ही पूरा बदल गया था। 10th नंबर, You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. उसको क्या लगता था पैट्रिक को? पैट्रिक अभी भी ऐसा सोचता था कि मैंने उस छोटे आदमी से मेरा सारा होमवर्क कराया। 35 डेज उस छोटे बौने आदमी से मैंने सारा होमवर्क कराया। But I will share a secret just between you and me. ये कौन? ये राइटर आपको बोल रहा है, राइटर जो कारोल मूरे है जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो कह रहा है मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ जो तुमको और मुझे पता है। It wasn't the elf, Patrick had done it himself. एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। क्योंकि एल्फ हर चीज में उससे मदद मांगता था, उसको पूरी देर बिठाए ही रखता था और उसको बोलता था पढ़ के बता, करके बता, ऐसा करके वो हेल्प उसको सारा बस साथ में रहता था। ठीक है, तो पैट्रिक ने पूरी स्टोरी में अपना होमवर्क खुद ही किया। उसको ऐसा लग रहा था मैं एल्फ से करा रहा हूँ, एल्फ को मैंने काम दिया है, पर एक्चुअली में तो वो अपना काम खुद ही कर रहा था। क्योंकि एल्फ को ना मैथ्स आती थी, ना इंग्लिश आती थी, ना हिस्ट्री आती थी, तो सब में उसको बाजू में बैठना ही पड़ता था और अपना होमवर्क खुद ही करता था। तो यही पूरी स्टोरी का सीक्रेट है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? तो पैट्रिक डिड हिज ओन होमवर्क, उसने अपना काम खुद किया था। ठीक है, तो अभी इस पर से क्वेश्चंस देखो। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? इसका आंसर आपको 7th वाले पैराग्राफ में मिलेगा। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसकी मदद कैसे की? हिम मतलब एल्फ, कैसे मदद करता था? आंसर, पैट्रिक सैट बिसाइड हिम, पैट्रिक उसके साथ बैठ जाता था। Sat beside the little man, पैट्रिक उसके साथ बैठ जाता था। And guided him, और उसको गाइड करता था। पैट्रिक उसके साथ में बैठ जाता था और उसको गाइड करता था। He brought books, वो किताबें लाता था उसके लिए। Brought books from the library, वो लाइब्रेरी में उसके लिए किताबें लाता था। From the library and read out to him, और उसको जोर जोर से पढ़ के सुनाता था। ठीक है, क्योंकि उसको शब्द भी नहीं पता लगते थे। ठीक है। 7th, who do you think did Patrick homework? Who do you think did पैट्रिक्स होमवर्क? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था? गिव रीजन। किसने पैट्रिक का होमवर्क किया
किया था उस चीज का रीजन भी दो। तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, ये 9th और 10th पैराग्राफ में है। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। आंसर, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ who actually did all the homework. He had to help the elf again and again. Sorry, again and again with guidance, उसको गाइड करना पड़ता था, एंड बुक्स। ठीक है, उसको घड़ी घड़ी उसको गाइड करना पड़ता था और बुक भी देनी पड़ती थी, बुक्स भी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हुए। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हुआ। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स आपके एनसीईआरटी के कर लेते हैं हम। पेज नंबर 11 पे वर्किंग विद लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स इन द बिलो द फ्रेजेस, ऊपर बॉक्स बना हुआ है, आंसर ढूंढ के लिखने। फर्स्ट, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। हाउस होल्ड के बाजू में आंसर क्या आएगा? कोर्स, CHORES। क्या आंसर आएगा? कोर्स। ठीक है, मैं ये आंसर पेज नंबर 11 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 11 उसका ए का फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसका फर्स्ट नंबर में आंसर है कोर्स। फिर सेकंड, हु स्टोल द डायमंड इज फुल इज स्टिल अ मिस्ट्री। किसने डायमंड चुराया, ये अभी तक मिस्ट्री है। MYSTERY, मिस्ट्री का मतलब सीक्रेट। सेकंड आंसर में क्या आएगा? मिस्ट्री। थर्ड, the blank we are going to have a class exhibition this semester। आंसर क्या आएगा? सेमेस्टर। इस बारी मतलब इस सेमेस्टर में, इस टर्म में हमारे क्लास में एग्जीबिशन होगा। डैश, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। तो आंसर आएगा ट्रू टू हिज वर्ड। ठीक है, एल्फ ने जो प्रॉमिस किया था, ट्रू टू हिज वर्ड मतलब प्रॉमिस। Can you blank this word in the dictionary? Can you look up? क्या है look up? मतलब ढूंढो। 6, I started early to be on time but I was blank, there was a traffic jam। मैं टाइम से ही निकला था but I was out of luck। out of luck मतलब मेरा नसीब खराब था। out of luck। ठीक है, out of luck। 7, she says she got a lot of books but blank, I think most of them are borrowed between you and me but I was but she says she got a lot of books but between you and me मतलब तेरे और मेरे बीच में यही किताबें हैं। ठीक है, but between you and me। 7, between you and me। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा हुआ आपका। इसके बाद आपकी एक छोटी सी पोयम है अ हाउस अ होम, वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर करेंगे। उसके बाद हम ये अ हाउस अ होम और फिर उसके साथ वाली दूसरी पोयम है ना, वो वाली हम एक साथ एक ही लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कल हम डॉग वाला करेंगे, उसके बाद अ हाउस अ होम वाला जो पोयम है वो, और फिर द काइट वाली पोयम है वो हम फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, ये सारा आज जितना मैंने आपको समझाया, ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना, अच्छे से सारा समझना, और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखा है वो सारे लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से जितने मैंने आपको बोले वो सारे लिखना। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी कराई देती हूँ आपका टेक्स्ट में ही। ठीक है, टेक्स्ट कराई देती हूँ मैं आपको। पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 में आपको क्रॉसवर्ड भरना है। ठीक है, क्रॉसवर्ड भरना है।
ये क्रॉसवर्ड भरने से क्या फायदा होगा, इससे आपकी वर्ड मीनिंग सुधरेगी, वर्ड मीनिंग, ठीक है। क्रॉसवर्ड भरने से क्या फायदा होगा, वर्ड मीनिंग सुधरेगी आपकी। ठीक है। तो देखो पजल बना हुआ है वेरी टायर्ड, तो वेरी टायर्ड का मतलब क्या होता है, वियरी, वेरी टायर्ड। अक्रॉस का मतलब, अक्रॉस मतलब ऐसे, ठीक है। तो वेरी टायर्ड है तो क्या होगा, वियरी, WEARY, वियरी, ठीक है। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस मतलब स्काउल्ड, स्काउल्ड होगा, ठीक है, स्काउल्ड। तो यहाँ क्या आएगा, स्काउल्ड, ठीक है। एज अक्रॉस का मतलब ऐसे, इस तरह से। वियरी देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट वियरी है, अक्रॉस का ये सेकंड है, स्काउल्ड। ठीक है। फिर शॉर्ट ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर का मतलब ब्रीचेस, ठीक है, कर्ड वाला ब्रीचेस, ये अक्रॉस वाले लिख रहे हैं। शॉर्ट ट्राउजर का मतलब ब्रीचेस, छोटे से पैजामे, ट्राउजर मतलब पैजामा, ब्रीचेस। फोर्थ, अ फॉल्ट इन द मशीन, मशीन में खराबी, इसका मतलब ग्लिच, ठीक है। तो ग्लिच यहाँ फोर्थ नंबर यहाँ है, ग्लिच, ठीक है, फोर्थ ग्लिच। ठीक है। फिर एल्फ, 5 नंबर क्या है, एल्फ, 5 नंबर एल्फ है, ठीक है, एल्फ। 5 नंबर एल्फ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब डाउन वाले लिखेंगे। डाउन में 7 नंबर क्या, 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, जो रोज करना पड़ता है और बोरिंग होता है, कोर्स, ठीक है, क्या होगा, कोर्स। यहाँ 6 नंबर ऐसे कोर्स है, CHORES, ठीक है, ये 6 नंबर है, ठीक है। फिर अ बास्केट विद अ लिड, लिड वाली बास्केट, ठीक है, तो उसके लिए हैम्पर लिखोगे। ये देखो यहाँ 7 नंबर है, आपकी बुक में तो अच्छे से बना हुआ है, मैं तो आड़ा आड़ा लिख रही हूँ। 7 नंबर हैम्पर, ठीक है। फिर 8 नंबर, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, जोर से चिल्लाना, श्रीक्ड, श्रीक्ड 8 नंबर है, ठीक है, श्रीक्ड। ठीक है। तो इस तरह से ये करने से आपके वर्ड मीनिंग्स भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है, इससे ये करने से आपके वर्ड मीनिंग्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है। कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट लेंगे, वो डॉग वाला, ठीक है, और फिर वो जो उसकी छोटी पोएम्स हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, वो एक साथ एक ही दिन कर लेंगे। सारा काम अच्छे से भेजिएगा। थैंक यू।